Dear students, today we will discuss new chapter, that is human health and disease. Human health and disease किसकी बात करेंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं ये स्टूडेंट्स कि जो हेल्थ होता है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, आप कह सकते हैं, ठीक है। हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड सोशल वेलबींग डिफाइंड बाय, किसने डिफाइन किया था? डिफाइंड बाय WHO ने डिफाइन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइंड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया था। कब डिफाइन किया था? 1948 में। कब डिफाइन किया था? 1948 में, ठीक। तो आप कह सकते हैं हेल्थ का मतलब नॉट absence ऑफ डिजीज, मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि absence ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ, इट इज इनकम्प्लीट ऑफ हेल्थ डिफिनीशन। बट इन रियल आप कह सकते हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम में हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड सोशल वेलबींग डिफाइंड बाय WHO 1948। कहाँ? जेनेवा, ठीक, जेनेवा में। तो क्लियर कर लीजिए फिर से, हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड सोशल वेलबींग डिफाइंड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 इन जेनेवा, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं। स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछता है कोई एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, तो आप बताओगे स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। देन हम आगे बात करते हैं एटियोलॉजी की बात करते हैं। एटियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? कॉज ऑफ डिजीज। क्या होता है? कॉज ऑफ डिजीज, एटियोलॉजी। कॉज ऑफ डिजीज को क्या कहते हैं? एटियोलॉजी कहते हैं। कॉज ऑफ डिजीज को एटियोलॉजी कहा जाता है, ठीक। तो एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, एटियोलॉजी कॉज ऑफ डिजीज, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन
between entry of pathogen and the time interval between entry of pathogen and appearance of system and appearance of symptom and appearance of symptom. Okay. So dear students, incubation period is that period in which time interval between entry of pathogen and appearance of symptom and appearance of system. ठीक है, यानी कि पैथोजन के एंट्री करने से लेकर सिम्टम दिखने तक के टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक, इम्यूनिटी जो होती है डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंट ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, रेजिस्टेंट ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंट ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, अगेंस्ट पैथोजन या डिजीज आप कह सकते हैं, डिजीज। ठीक, यानी कि हमारी और आपकी बॉडी जो होती है किसी भी पैथोजन और डिजीज को लेके उसके प्रति कितना रेजिस्टेंट एक्टिव रहती है। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी रेजिस्टेंट ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन डिजीज। ठीक, इम्यूनिटी जो होती है टू टाइप की होती है। ये जो इम्यूनिटी होती है ये टू टाइप की होती है। ऐसे यहाँ देख लेते हैं, इम्यूनिटी टू टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी होती है, यहाँ पे देख लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सेल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सेल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सेल। तो आप इसमें कह सकते हैं नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ होस्ट इम्यून सेल्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ होस्ट इम्यून सेल्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ होस्ट इम्यून सेल्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ होस्ट इम्यून सेल्स। यानी कि एक्टिव में इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सेल्स, पैसिव में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ होस्ट इम्यून सेल्स। ठीक, ये जो एक्टिव होता है ये टू टाइप का होता है। एक्टिव जो होता है टू टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक, जो नेचुरल होता है आफ्टर क्लिनिकल इन्फेक्शन इसमें देखा जाता है, आफ्टर क्लिनिकल इन्फेक्शन इसमें देखा जाता है, आफ्टर क्लिनिकल इन्फेक्शन इसमें देखा जाता है। और जो आर्टिफिशियल होता है इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन, इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के थ्रू क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, देन हम पैसिव वाले की बात करते हैं। ये भी टू टाइप का होता है। ये भी कैसा होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये भी होगा नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो जो नेचुरल होता है इसमें हम देखते हैं नेचुरल वाले में, नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है ट्रांसप्लासेंटल, ट्रांसप्लासेंटल
सेंटल, जिसको हम लोग बोलते हैं IgG, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। IG इन कोलेस्ट्रॉल, IG इन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, IG इन कोलेस्ट्रॉल। आर्टिफिशियल वाले में बात करेंगे हम, तो एंटी टिटनेस इंजेक्शन, एंटी टिटनेस इंजेक्शन, एंटी टिटनेस इंजेक्शन, आप कह सकते हैं कि इंजेक्शन आर परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, इंजेक्शन आर परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर से इसको क्लियर करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? रेजिस्टेंट ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन और डिजीज। इम्यूनिटी टू टाइप की होती है, इसको टू पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सेल्स। पैसिव में क्या होता है? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ होस्ट इम्यून सेल्स, ठीक। एक्टिव को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में हम लोग आफ्टर क्लिनिकल इन्फेक्शन को देखते हैं, इसमें आर्टिफिशियल में इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन के थ्रू उसको देखते हैं, ठीक है। देन पैसिव को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? ट्रांसप्लासेंटल IG इन कोलेस्ट्रॉल में होता है, और आर्टिफिशियल में एंटी टिटनेस इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन आर परफॉर्म्ड बाय एंटीबॉडीज, ठीक है ना, इंजेक्शन आर परफॉर्म बाय एंटीबॉडीज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का इंट्रोडक्शन। देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। सो थैंक यू।